कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे कौन ऐसा कहता है कि हार नहीं होती कोशिश करने वालों की? क्यों? कोशिश तो सब कर रहे हैं, कोशिश आप कर रहे हैं, आप जैसे और एस्पायरेंट्स कर रहे हैं, तो वो क्यों सक्सेसफुल होते हैं, आप क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं? तो हार हो रही है ना, क्यों नहीं हो रही हार? आप एक चीज़ सोचिए, आप अपने कभी फ्रेंड से ये कहते हैं कि चलो घर जाने की कोशिश करते हैं? कभी आप ये कहते हैं चलो खाना खाने की कोशिश करते हैं? क्या कभी आपने अपने फादर से कहा है मैं एग्ज़ाम निकालने की कोशिश करता हूँ? क्यों? जहाँ आप 100% श्योर होते हैं वहाँ आप क्यों कहेंगे कि मैं कोशिश करता हूँ? घर जाने की कोई कोशिश करता है? क्या आपने कभी कहा है चलो प्यार करने की कोशिश करते हैं? क्यों? कोशिश क्या? आप जहाँ पे 100% श्योर है वहाँ आप कहेंगे ही नहीं ये चीज़। और कोशिश जहाँ आ गई वहाँ आ गया डाउट। और डाउट में जो चीज़ है वो वहाँ वहाँ आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो कभी हमें कोशिश ये शब्द यूज़ करना ही नहीं है। हमें 100% श्योर रहना चाहिए कि हाँ मैं निकालूंगा एग्ज़ाम को। क्यों नहीं निकालूंगा? मैं ही निकालूंगा एग्ज़ाम को। मेरे जैसे लोगों ने निकाला तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता? मैं निकाल के दिखाऊंगा इस एग्ज़ाम को। और चलिए हमारे साथ, और मेरी जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है एग्ज़ाम को निकालने की, वो आप देखिए उस वीडियो को। मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि आपका एग्ज़ाम 100% निकलेगा। चलिए अब अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं जो कि है बेस्ड पजल्स पे। तो चलिए हम पजल्स देखते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली पजल के साथ, जो कि है देयर आर 8 ए बी सी डी ई एफ जी एच सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल बट नॉट ऐसे। इसका मतलब 8 लोग हैं जो कि फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ मतलब जो हमारा लेफ्ट होगा उनका लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट होगा उनका राइट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पजल की। इसे हम 2 कंडीशन बनाएंगे, तो ये 2 कंडीशन से क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाता है। ये है, ठीक है। ए बी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए के थर्ड राइट पे कौन बैठा है? बी बैठा है। ये बन गया बी। इसमें भी जल्दी से हम बना लेंगे, ठीक है। ओनली 1% बिटवीन बी एंड डी के बीच में 1% बैठा है। इसका मतलब बी एंड डी को यहाँ बना लेते हैं, इसमें डी को यहाँ बना लेते हैं। कोई दिक्कत? ई फेसेस सी इज नॉट ए मीडियम नंबर ऑफ बी। हमने आगे वाली कंडीशन इसलिए पढ़ी ताकि हम ये देख लें कि जो कंडीशन ई और सी का कुछ ना कुछ रिलेशन दिया हो बी डी ए के साथ, ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। ई फेसेस सी इज नॉट ए मीडियम नंबर ऑफ बी। सी यहाँ पे नहीं आ सकता, सी यहाँ पे आ सकता क्योंकि सी के सामने ई होना है, तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता। सी यहाँ पे आ सकता है, सी यहाँ पे आ गया, ई यहाँ पे आ गया। इसमें देखें सी यहाँ पे आ सकता है क्योंकि यहाँ पे आ नहीं सकता सी। यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है सी। ई हो गया। ई फेसिस सी यूनिट में जी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ। ए इज़ नॉट ए मीडियन नंबर ऑफ एफ। ए इज़ नॉट ए मीडियन नंबर ऑफ एफ। तो एफ देखें यहाँ पे आ सकता है, एफ इन दोनों जगह, ठीक है। इन दोनों जगह देख लेते हैं, एफ यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। इन दोनों जगह देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है? जी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ। जी से थर्ड टू लेफ्ट, या तो जी यहाँ पे आना चाहिए, नहीं आ पाएगा, या एफ अगर यहाँ पे आएगा तो जी यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये हमारी गलत हो गई। जी से थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ, ये हो गई खत्म। अब कौन सा रहेगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये हमारी भी पजल सॉल्व। देखा दोस्तों आपने कितनी इजीली मैंने ये पजल सॉल्व करी। तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पजल की तरफ। नेक्स्ट पजल क्या कह रही है? 8% ए बी सी डी ई एफ जी एच आर बाइंग सम प्रोडक्ट्स वन आफ्टर अनदर बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। तो 8% से जो कि प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं वन आफ्टर द अदर, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है। चलिए हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। एट मोस्ट 2% बाइंग प्रोडक्ट्स बिफोर एफ। एफ से ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग, तो 2 से कम नहीं हो सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग हैं। यहाँ पे बना लेते हैं अपना। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 से कम भी हो सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं एफ़, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो गए। एक एफ़ यहाँ पे लिख देते हैं, एक एफ़ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं, ठीक है। ओनली 1% बाइंग बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में ओनली 1%, तो डी यहाँ पे भी सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, डी यहाँ पे भी आ सकता है, डी यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है।
सी इज़ बाइंग जस्ट बिफोर एच, तो हम इस कंडीशन के ऊपर लिख लेते हैं सी इज़ बाइंग जस्ट बिफोर एच, इस कंडीशन के ऊपर लिख लेते हैं 1% बाइंग बिटवीन डी सी एंड डी, सी और डी के बीच में एक पर्सन है जो कि क्लॉथ बाई कर रहा है। तो अगर डी यहाँ पे आएगा तो सी यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इसका मतलब डी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं सी एंड डी, सी यहाँ पे आ जाएगा, इसमें देखें तो सी यहाँ पे आ जाएगा, इसमें देखें तो सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सी इज़ बाइंग और सी इज़ बाइंग जस्ट बिफोर एच, यहाँ पे ये कर देते हैं पूरा सी इज़ बाइंग जस्ट बिफोर एच, तो यहाँ पे आ गया एच हमारा, यहाँ पे आ गया एच और यहाँ पे आ गया एच। ठीक है, तीनों कंडीशन हमारी चल रही है जस्ट बिफोर एच। 1% बाई बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में 1% बाई कर रहा है, सही है, ये तो है ही। ए इज़ बाइंग जस्ट बिफोर ई, ए और ई, ऐसी कौन सी कंडीशन जहाँ पे ए और ई एक साथ आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं ए और ई, यहाँ पे आ सकते हैं ए और ई। ठीक है, बी इज़ बाइंग बिफोर जी एंड आफ्टर ई, ई आफ्टर ई, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ई क्योंकि लास्ट है और ये आफ्टर ई कह रहा मतलब ई के बाद, तो ये गलत होगी कंडीशन। और यहाँ पे तो आ ही नहीं पाए थे, ये कंडीशन ही ए और ई कहीं जगह बची नहीं थी, तो हमारा ये था। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, ए इज़ बाइंग जस्ट बिफोर ए, ठीक है, बी इज़ बाइंग बिफोर जी, बी जो बाई कर रहा है जी से पहले, ई बाई बिफोर जी एंड आफ्टर ई, बस ख़त्म, ये हो गई हमारी वजह से। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन बी आंसर द फॉलोइंग ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर स्टडी, ये आप देख रहे हैं आजकल का ट्रेंड बनेगा, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स पता करनी पड़ती है, नंबर ऑफ सीट्स पता करनी पड़ती कितनी होती हैं। चलो देखते हैं, ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन ए रो, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, मतलब नॉर्थ मतलब हमारा लेफ्ट उनका लेफ्ट, हमारा राइट उनका राइट। क्यू सीट 6 फ्रॉम द राइट ऑफ एस, एस के अगर एस हम यहाँ पर आते हैं क्यू सीट 6, 4 5 6, ठीक है, क्यू यहाँ पे आ गया, क्यू सीट्स 6 टू राइट ऑफ एस, टी सीट्स 4 टू लेफ्ट ऑफ क्यू, टी यहाँ पे आ गया, टी सीट्स 4 टू लेफ्ट, ओनली 2% सीट बिटवीन क्यू एंड पी, तो पी यहाँ पे भी आ सकता है, इसमें क्या रहना, ओनली 2% सिट बिटवीन क्यू एंड पी, तो पी या तो यहाँ पे आएगा, इसे इरेज कर देते हैं यहाँ से, या तो यहाँ पे आएगा, एक सेकंड इसे इधर किसका देते हैं। ठीक, ठीक, हमारी 2 बन गई है। क्यूज, ठीक है, ओनली 2% क्यू पी, आर से 4 टू लेफ्ट ऑफ एस, आर से 4 टू लेफ्ट ऑफ एस, 2 3 4, आर यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4, आर यहाँ पे आ गया। ठीक है, आर सिट्स 4 टू लेफ्ट ऑफ एस, यू सिट्स बिटवीन एस और टी, यू सिट्स बिटवीन एस और टी, ठीक है, ये हो गया, यू सिट बिटवीन एस और टी, वी सिट सेकंड टू राइट ऑफ यू, वी सिट सेकंड टू, ये ऊपर वाली गलत हो गई, सेकंड राइट पा ही नहीं पाएगा, ये हमारी कंडीशन है, वी सिट सेकंड टू राइट ऑफ यू, डब्ल्यू सिट्स थर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एंड, अब डब्ल्यू सिट्स थर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एंड, अब किसी भी एंड से डब्ल्यू जो बैठा है थर्ड बैठा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यू सिट्स थर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एट सिट्स एस इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एंड ऑफ द रो, एस इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। ठीक है, तो
1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 8 हो गया है। 6% हिट बिटवीन W एंड V। और ये क्या कह रहा है उसमें, ऊपर क्या कहा उसने, W इज़ थर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एंड, W इज़ थर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एंड। अगर हम W यहाँ बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए W अगर हम यहाँ बनाते हैं तो यहाँ पे कैसे होगा, W और B के बीच 6% आ जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अगर W थर्ड फ्रॉम द एनी एंड तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, तो W हमारा आएगा यहाँ पे, क्योंकि W और V के बीच में 6% आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 W हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। और फ्रॉम एनी ऑफ द एंड, एंड से हम ले लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं हम 1 2 3, ये हमारा हो गया पूरा सॉल्व। तो देखिए ये हमारा हो गया सॉल्यूशन इसका। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पजल की तरफ। Study the following information carefully and answer the questions below. 10% sitting in two parallel rows containing 5% each in row. There is an equal distance between adjacent in first row A B C D है, all of them facing north, in second row P Q R S T, all of them facing south। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो 1 2 3 4 5 यहाँ लोग यहाँ बैठे हैं, 1 2 3 4 5 लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है। A B C D E है, A B C D E जो कभी नॉर्थ फेस कर, मतलब हमारा नॉर्थ, हमारा राइट, उनका राइट, उनका लेफ्ट, हमारा लेफ्ट, ये और साउथ वाले अपोजिट हो जाएगा इसका, ठीक है। हम आगे सॉल्व करते हैं इसे। ई सिट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ठीक है। ई सिट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ई यहाँ पे आ गया, या तो ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ई सिट सेकेंड फ्रॉम एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द पी फेसेस द वन हु इज सेकेंड टू राइट ऑफ ई, सेकेंड टू राइट ऑफ ई, ये होगा उसके पी सामने फेस कर रहा है, अपोजिट फेस कर रहा है, तो इसका मतलब इसके हो जाएगा पी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि ये सेकेंड टू राइट, तो इसे हम इरेज कर देंगे इस कंडीशन को, ठीक है। आगे देखते हैं हम आगे क्या कह रहा है। पी यहाँ पे हो गया, डी सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी, डी सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी बैठा है, डी सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी और एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है। बी अगर बी यहाँ पे होगा तो डी सेकेंड लेफ्ट यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। बी यहाँ पे तो डी यहाँ पे आ नहीं सकता, तो कहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ गया और बी यहाँ पे आ गया। ऊपर एक कंडीशन कह रही है आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, 2% सिट बिटवीन एस और क्यू, 2% बैठे हैं एस और क्यू के बीच में, और आर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, आर जो बैठा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस बैठा है। तो आर अगर यहाँ पे होगा तो उसका इमीडिएट लेफ्ट एस यहाँ पे होगा, आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, अगर एस यहाँ पे होगा उसका इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका मतलब एस यहाँ पे आना चाहिए, एस जो आएगा हमारा यहाँ पे आएगा, क्योंकि आर क्या कह रहा है, आर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, तो आर यहाँ पे होगा क्योंकि ये कंडीशन है अपोजिट, और ये आर और एस और क्यू के बीच में दो लोग बैठे हैं, ठीक है। ये हो गया। सी सिट्स नेक्स्ट टू बी, सी बैठा है वो नेक्स्ट टू बी बैठा है, तो यहाँ पर हो गया ए पी क्यू आर एस टी, ये हमारी होगी सॉल्व। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 8% सिटिंग अराउंड सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर, ठीक है, सेंटर फेस कर रहे हैं, 8% हैं, सॉल्व करते हैं इसे जल्दी से। 2% सिट बिटवीन क्यू एंड पी आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, ठीक है। पी और पी के बीच में 2% बैठे हैं, पी यहाँ पे आ गया, पी यहाँ पे आ गया, पी और पी के बीच में 2% बैठे हैं, ठीक है। आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, आर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, आर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ 1% सिट बिटवीन आर और एस, आर और एस की, तो एस यहाँ पे आ जाएगा, अभी उधर नहीं आ सकता, एस यहाँ पे भी आ सकता है और एस यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। एस हु फेसेस टी, एस जो फेस कर रहा है टी को, तो ये कंडीशन होगी हमारी गलत, और हम उसका थोड़ी सी आगे से बढ़ लेते हैं ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। क्यू एंड टी आर नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, तो टी यहाँ पे नहीं आ सकता, इसका मतलब टी आएगा यहाँ पे, हमारा टी आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ सकता,
W sits second to left of V. W sits second to left 3% sits between U and V. U and V के बीच में 3% बैठे तो यहाँ पे आ गया U और यहाँ पे आ गया V, ठीक है। और W sits second to left of V। अगर V यहाँ पे होगा तो उसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट ये वाला, यहाँ पे नहीं आ सकता। तो W sits second to left of V, ये हमारा हो गया V, ये हमारा हो गया U, ये हमारी होगी सॉल्व। तो दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।